नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जेल वार्डर फायरमैन का ये जो पेपर हुआ है 20 दिसंबर को, इसकी सेकंड शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस करेंगे और इसमें जो है हिंदी के 37 क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे जो कि आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तो आप चैनल से जुड़ जाएँ और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। तो दोस्तों, ये सभी जो है बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है और यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंडज। जिसका जन्म अंडे से होता हो उसको एक शब्द में अंडज कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो दोस्तों, अमृत के जो है 5-6 अनेकार्थक शब्द होते हैं, जैसे कि सुधा, जल, घी, अन्न, मुक्ति, पारा, सोना। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं स्वर्ण भी दिए, यहाँ पे पारा भी है, दूध भी इसी का होता है अनेकार्थी शब्द, लेकिन मोती जो है ये अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोती। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। तो दोस्तों, मानस का हंस, तो आपको रिलेट करना है कि रामचरित मानस किसने लिखी है, तुलसीदास जी ने लिखी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुलसीदास का मानसिक विकास का जिक्र किया गया है मानस के हंस उपन्यास में, जिसके राइटर हैं अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। तो ये दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही अटपटा क्वेश्चन था, क्योंकि हम सभी जो है बहुत ही घिसी पिटी रचनाओं को याद करते रहते हैं, जबकि ये इस बार जो है नई रचना पूछी गई है। गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं हिंदी के जाने माने लेखक भैरव प्रसाद गुप्त। तो ये जो है आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको इसे एक जगह कॉपी में नोट डाउन कर लेना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डॉट डॉट खराब कर रखी है। क्या खराब कर रखी है? मिट्टी, बालू, सूरत या फिर दिमाग। तो हम एक शब्द जो है बोला करते हैं मिट्टी पलीद करना। तो यहाँ पे भी इसका राइट आंसर है, पलीद का मतलब होता है खराब करना, तो यहाँ पे आ जाएगा मिट्टी। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है, यही इसका ऑफिशियल आंसर भी है। अगला प्रश्न है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो दोस्तों बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है सुख से रहना। जैसे कि मोहन चैन की बंसी बजा रहा है, यानी कि सुख से रह रहा है। अगला है, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रघुवीर सहाय। हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक हैं, जिन्हें वर्ष 1984 में लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको इसको भी एक जगह नोट डाउन कर लेना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला दोस्तों एक पैसेज दिए हुए है, इसको पढ़ लेते हैं या फिर आप पॉज करके वीडियो को आप खुद पढ़ सकते हैं। निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती थी, उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व या व्यक्तिकता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु युग से होता है।
यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल हैं। मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियां दिखाई पड़ती हैं, सामयिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है, भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतेंदु युग का साहित्य इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। आप देख रहे हैं कि बार बार यहाँ पे भारतेंदु युग को पॉइंट आउट किया जा रहा है और निबंध को जो है भारतेंदु युग से इसका प्रचलन बताया गया है। तो जैसा कि आपने इस पैसेज को पढ़ा, बार बार यहाँ पे निबंध शब्द रिपीट किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निबंध क्या है। निबंध क्या है इसकी बार बार चर्चा की गई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निबंध क्या है। नेक्स्ट है, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे अभी अभी पढ़ा हुआ है कि गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु युग से हुआ है और निबंध लिखने के प्रारंभ भी जो है ये देखिए आप लिखा है भारतेंदु युग से हुआ है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, भारतेंदु युग। देखते हैं अगला प्रश्न, निबंध के संदर्भ में असत्य कथन है। निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है, ये सही है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, ये भी सही है। निबंध शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है, ये भी सही है, हमने पढ़ा है। और लास्ट दे रहा है कि वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या व्यक्तिगता का गुण नहीं होता है, जबकि यहाँ पे दिया था कि व्यक्तिगता का गुण होता है। ये आप देख सकते हैं, उनमें व्यक्तित्व या व्यक्तिगता के गुण सर्वप्रधान है, निबंध में ये कह रहा है कि नहीं होता है। तो ये जो है ये इसका राइट आंसर होगा, ये इसका गुण नहीं है निबंध का। अगला है, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वाधीनता। ये हमने अभी यहाँ पे देखा कि मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। तो इसको एक बार अगर अच्छे से पैसेज को पढ़ लिया जाए तो दोबारा जो है पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अगला प्रश्न है, इसी पैसेज से रिलेटेड है, भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन है। गद्य काव्य विधा का प्रचलन भारतेंदु युग से होता है। हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। भारतेंदु युग का निबंध प्राचीन संस्कृत साहित्य के निबंधों का विकास है, या फिर भारतेंदु युग का साहित्य सिर्फ इतिहास बोध के कारण आधुनिक नहीं माना जाता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है, ये हमने अभी भी देखा यहाँ पर। ये रहा, हिंदी साहित्य के आधुनिक युग से भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। तो इस प्रकार आप जो है पैसेज के सभी 5-6 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगला है, इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तत्कालीन। उसी समय का, जैसे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नांगल ये जो डैम है उसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो तत्कालीन माने कि उसी समय के जो प्रधानमंत्री थे। तो आप समझ सकते हैं कि उसी समय को लिए तत्कालीन शब्द का यूज यहाँ पर किया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कृत प्रत्ययों के योग से बनने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है। तो अब जैसे आप जानते हैं कि प्रत्यय जो है 2 प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। तो ये जो कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को जो है कृदंत कहेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृदंत। अगला है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन, ये जो आप देख रहे हैं ये पहले के पास चला जाएगा, रौद्र, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा क्रोध की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रौद्र रस है यहाँ पर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता? तो पूर्ण विराम इसी प्रकार लगाए जाते हैं। ये डॉट ना देखें, ये जो है ये प्रश्नों के साथ है, ये इसको आप जो है विराम चिन्ह ना माने। तो पूर्ण विराम सही लगा है, अल्प विराम भी सही है। योजक चिन्ह जो है दोस्तों गलत है। योजक चिन्ह जो है ये ऐसे डैश लगाया जाता है, ना कि ये जो है ये बना है, इस तरह गोला नहीं बनाया जाता है। ये तो किसी शॉर्टकट को लिखने के लिए होता है, जैसे कि डॉक्टर लिखना है तो ये लगा देते हैं। और उद्धरण चिन्ह भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, योजक चिन्ह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है डॉट डॉट नाम श्याम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उसका नाम श्याम है। अगला प्रश्न है, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार है। तो चाबुक दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो है बहुत ही फेमस निबंध संग्रह है, जो कि ज़्यादा चर्चित नहीं है। तो आपको इसको भी एक जगह नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि विद्यार्थी हैं जो उनकी परिमल, ठीक है, तुलसीदास अदर रचनाओं को जानते हैं, लेकिन जूही की कली ये सब इनकी प्रसिद्ध रचना है, लेकिन चाबुक के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। इनकी कविताएं ही विद्यार्थियों के बीच ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अगला है, भोर विहान निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? तो भोर से ही आप समझ गए होंगे कि भोर जो है ये प्रभात का पर्यायवाची शब्द है। अगला है, तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है तुलसी द्वारा कृत। यहाँ पे यही तो इसका फिट बैठेगा, तुलसी का कृत, तुलसी में कृत, तुलसी पर, ये तो बनेगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर तुलसी द्वारा कृत, यही इसका ऑफिशियल आंसर भी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए शब्द की सही जोड़ी नहीं है? तो जो बहुत बोलता हो वाचाल, ये बिल्कुल सही है। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ, ये बिल्कुल सही है। जो मापा ना जा सके अपर में, ये बिल्कुल सही है। जो अनुकरण करने योग्य हो तो उसे अनुकरणीय बोलते हैं, ना कि विश्वसनीय। तो ये सही जोड़ी नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर है अभेद्य। जैसे कि प्रधानमंत्री कहीं पे दौरा करते हैं, कहीं पे सभा करते हैं, तो आसपास के क्षेत्र को अभेद्य किला के रूप में तैयार कर दिया जाता है, जिससे कोई जो है आतंकवादी भेद न सके। अगला है, व्याल उरग पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो अब ये उरग से पता चल सकता है, उरग माने पेट के बल जो चलता है। तो पेट के बल जो दोस्तों सांप चलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। तो सांप के जो पर्यायवाची शब्द हैं ब्याल, उरग और पन्नग। पन्नग माने जो मणि जो रखे रहता है सिर में। अगला है, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे दोस्तों भाव एक प्रकार का जो है परिलक्षित हो रहा है। यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाववाच्य। आप सभी जानते हैं वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है भाववाच्य। अगर यहाँ पे होता कि मोहन यहाँ बैठकर पढ़ता है, तब यहाँ पर जो है कर्तवाच्य हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक भावना को प्रदर्शित किया जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर भाववाच्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो इसके लिए दोस्तों आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिल चुका है या फिर किसको नहीं मिला है। एक चीज़ तो आपको कंफर्म होनी ही चाहिए। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि वर्ष 1954 से दिए जा रहे हैं, अभी तक जो है बहुत सारे लोगों को दिए जा चुके हैं। 2020 अभी चल रहा है, अगर घटाएं तो काफ़ी निकल के आएगा। छाछठ लोगों को दोस्तों जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। जनेंद्र कुमार को दोस्तों 1966 में मुक्ति बोध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है। भगवती चरण वर्मा को 1961 में भूले बिसरे चित्र के लिए साहित्य अकादमी दिया गया था, और अमृत लाल नागर को उनकी प्रसिद्ध रचना अमृत और विष के लिए 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है।
तो यहाँ पर जो एकमात्र ही उपन्यासकार बच रही हैं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है। उनका राइट आंसर है सी, उनका नाम है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी, जिनकी दो रचना बहुत ज़्यादा फेमस है, एक है आपका बंटी और दूसरा है महाभोज। और तो आपको बता दें कि ये प्रसिद्ध हिंदी के साहित्यकार राजेंद्र यादव की ये पत्नी हैं। तो मन्नू भंडारी को दोस्तों वर्ष 2008 में जो है व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। व्यास सम्मान जो कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, व्यास सम्मान इनको दिया गया था इनकी आत्मकथा एक कहानी यह भी के लिए। तो इनको जो है मन्नू भंडारी को व्यास सम्मान दिया गया, ना कि साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है। तो अंक को ये चिन्ह भाग्य कहते हैं, सही है। कोट जो है किला कहते हैं, और एक प्रकार का वस्त्र भी कोट होता है। बलि को उपहार और कर भी कहते हैं, सही है। लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। सर को श्रद्धेय तो कह देंगे दोस्तों, लेकिन तालाब जो है इसका अनेकार्थक शब्द नहीं मिलता है। तालाब का जो है ताल से बनता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सर, यानी कि सर जिसके श्रद्धेय और तालाब ये दोनों अनेकार्थक जोड़ी सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन को अघोष कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। समस्त स्वर जो होते हैं वो घोष ध्वनियाँ होती हैं, या फिर उन्हें सघोष भी कहते हैं। ये बिल्कुल सही। जितने भी स्वर होते हैं 11-13 वो सभी जो है सघोष के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे एक चीज़ गलत है, ऑप्शन डी सभी विसर्ग जो है सघोष है। ये दोस्तों ये बात गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी विसर्ग सघोष है। अगला है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो दोस्तों लूसेंट में या फिर आदित्य पब्लिकेशन में अगर आप पढ़ते हैं ध्यान से उसको, तो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, रिपीट किया गया यहाँ पे देखिए। तो इनमें सही वाक्य की पहचान करेंगे तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अनेक तो पहले से ही बहुवचन है, इसमें किसी प्रकार की मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है, अनेकों करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन है। तो आप सभी जानते हैं हिंदी में जो है 5 नासिक के व्यंजन होते हैं, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। तो यहाँ पे कोई दिए है, यहाँ पे देखिए ना शब्द दिए दोस्तों, ना जो है व्यंजन दिए, सॉरी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो है नासिक के व्यंजन है। अगला दोस्तों, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। तो राजेश जोशी दोस्तों ये भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, काफ़ी इन्होंने अपने जीवन का समय जो है हिंदी साहित्य को दिया हुआ है। तो राजेश जोशी, इनकी दोस्तों एक ये जो पहला ऑप्शन दिया, 2 पंक्तियों के बीच इसकी जो काव्य कृति को वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 2 पंक्तियों के बीच। अगला है, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको इसका जो है थोड़ा फोकस कर लेना है। आप चाहें तो गूगल से इस जितने भी जिन लोगों को दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो उसकी एक लिस्ट बना ले, कापी में लिख लें एक जगह, क्योंकि ये जो है आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सुरेंद्र वर्मा को दोस्तों वर्ष 1996 में मुझे चांद चाहिए के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए, ये इनकी रचना थी, जिसके लिए वर्ष 1996 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वे धीमी स्वर बोला, ये दोस्तों गलत है। यहाँ वह धीमी स्वर में बोले, ये भी नहीं है। वह धीमे स्वर में बोला, ये सही है। यहाँ पर जो है सिंगुलर है, ये एक वचन है।
वे धीमी स्वर में बोला, तो ये जो है नहीं सही बैठ रहा है। यहाँ पे राइट आंसर इसका ऑप्शन सी। अगला है मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? तो मोक्ष के लिए प्राप्त, मोक्ष से प्राप्त, मोक्ष द्वारा प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। तो मोक्ष को प्राप्त है यहाँ पे दोस्तों, मोक्ष की ओर जा रहा है तो मोक्ष को प्राप्त, ऑप्शन डी सही है। सांप सछुंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असमंजस में पढ़ना। असमंजस में पढ़ना को लिए जो हिंदी में मुहावरा है, जो जिसका है क्या कहते हैं, सांप सछुंदर की गति होना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अनुप्रास, समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है, बिल्कुल सही है। श्लेष, एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। उत्प्रेक्षा, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए, ये बिल्कुल सही है। संदेह, जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता हो, तो ये दोस्तों यहाँ पे इसने जो इसकी डिफिनीशन गलत लिख दी है। संदेह अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ उपमेय में उपमान का संदेह प्रकट किया जाता है दोस्तों। तो इसने जो है यहाँ पे सब डिफिनीशन बिल्कुल मिलती जुलती दी है, लेकिन ये जो है इनको आगे पीछे कर दिया है, जिससे ये परिभाषा गलत हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये जो है विकल्प सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है ये, 37 क्वेश्चन ही थे हिंदी के इसमें। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, देव। देव दोस्तों जो कि रीति काल के एक प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी जो है ये दो रचनाएं बहुत ज़्यादा फेमस है, जिनका नाम है भाव विलास और रस विलास। तो जिन विद्यार्थियों ने देव लगाया होगा तो उसका बिल्कुल राइट आंसर है वो, नंबर इसके उन्हें मिल गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी। अगर आप इसी पेपर का जीके वाला भी देखने चाहते हैं वीडियो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो को खूब शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।